पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है, जहां हम करते हैं फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल। मैं हूं आपका फाइनेंस गाइड। और मैं हूं आपका क्यूरियस फ्रेंड। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सीक्रेट लोन की बात करेंगे जो शायद आपके पर्सनल लोन से कहीं बेहतर हो सकता है। पर अड्डा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। यार, अचानक से ना पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई है। एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है घर में। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है अब पर्सनल लोन ही आखिरी ऑप्शन है। और है ही क्या, बता। अरे रुक जा, इतनी जल्दी पर्सनल लोन के बारे में मत सोच। पहले एक बात बता, तेरी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है? हाँ बिल्कुल है। काफी सालों से एसआईपी चल रही है। पर उसको कैसे तोड़ सकता हूँ? वो तो मैंने लंबे टाइम के गोल्स के लिए जोड़ी हैं। यही तो पूरा गेम है। उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तेरे म्यूचुअल फंड्स तेरी हेल्प कर सकते हैं, और वो भी बिना उन्हें बेचे। तेरी इन्वेस्टमेंट जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। बिना बेचे? ये कैसे पॉसिबल है भाई? मजाक तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। इसी को कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, या शॉर्ट में LMF। इसमें हम अपने म्यूचुअल फंड्स बेचते नहीं हैं, उन्हें सिर्फ प्लेज करते हैं। मतलब एक तरह से गिरवी रखते हैं। देख, इसमें एक टर्म यूज होता है, लियन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक तेरे म्यूचुअल फंड्स का मालिक बन गया। मालिक तू ही है, हमेशा तू ही रहेगा। सिंपल भाषा में समझ, जैसे तूने बैंक को अपने घर की चाबी की एक कॉपी दी है, ना कि घर के कागजात। तो तेरी इन्वेस्टमेंट पर जो भी ग्रोथ होगी, जो भी डिविडेंड आएगा, वो सब तेरा है। ओके, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर सच सच बता, पर्सनल लोन के कंपैरिजन में इसका असली फायदा क्या है? मतलब मैं पर्सनल लोन छोड़कर ये क्यों लूं? चल अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। सबसे बड़ा फर्क है इंटरेस्ट रेट्स का। देख, एक पर्सनल लोन ना अनसिक्योर्ड होता है। मतलब उसके पीछे कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए बैंक का रिस्क ज्यादा होता है, और इसी वजह से उसका इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 11% से लेकर 24% या उससे भी ऊपर जा सकता है। और अब देख लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स का रेट। क्योंकि ये एक सिक्योर्ड लोन है, तेरे म्यूचुअल फंड्स इसकी सिक्योरिटी हैं, यहाँ ब्याज दर सिर्फ 8 से 13% के बीच रहती है। मतलब सीधा सीधा पैसों की एक बड़ी बचत। वाह यार, इंटरेस्ट रेट में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, इस टेबल को ध्यान से देख। रीपेमेंट में LAMF बहुत फ्लेक्सिबल है। प्रीपेमेंट चार्जेस भी आमतौर पर नहीं होते हैं। पर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ना, वो है इसका रीपेमेंट स्ट्रक्चर। पर्सनल लोन में एक फिक्स्ड EMI होती है, लेकिन LAMF एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह काम करता है। इसको ना ज़ोमैटो और टिफिन वाली एनालॉजी से समझ। पर्सनल लोन एक फिक्स टिफिन सर्विस जैसा है। पूरे महीने का पैसा देना ही पड़ेगा, भले तूने एक दिन खाना ना खाया हो। वहीं LMF ज़ोमैटो जैसा है। जितना ऑर्डर किया सिर्फ उतने का ही बिल पे करना है। मतलब अगर बैंक ने तुझे 5 लाख का लोन अप्रूव किया, पर तूने उसे सिर्फ 1 लाख किया, तो ब्याज भी सिर्फ उस 1 लाख पर ही लगेगा। बाकी 4 लाख पर कोई चार्ज नहीं। यार ये तो सुपर कूल है। पर पक्का इसका प्रोसेस बहुत लंबा और कागजों वाला होगा, है ना? बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, वो दिन गए मेरे दोस्त। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। कैम्स और के-फिनटेक जैसी कंपनीज जो सारे म्यूचुअल फंड्स का रिकॉर्ड रखती है, उन्होंने बैंक्स के साथ टाई अप कर लिया है। प्रोसेस इतना सिंपल है जैसा स्लाइड पर दिख रहा है। ऐप में लॉगिन कर, अपना पोर्टफोलियो फेच कर, जो फंड प्लेज करने हैं उन्हें सिलेक्ट कर और एक OTP से प्रोसेस ऑथराइज कर दे। बस 5 से 10 मिनट में पैसा सीधा तेरे अकाउंट में, जीरो पेपरवर्क। भाई ये तो जादू जैसा है। सस्ता, फ्लेक्सिबल और इंस्टेंट पे। इसमें कोई कैच तो होगा ना? कोई रिस्क? सब इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, अब आते हैं इसकी सबसे जरूरी बात पर। इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसे समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, रिस्क से पहले एक अच्छी चीज समझ। इस स्लाइड पर ऑप्शन A को देख। मान ले किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो है जो साल में 12% से बढ़ गया। मतलब उसने कमाए 1,20,000 रुपए। अब उसने जो 5 लाख का लोन लिया था, उस पर 10.5% के हिसाब से ब्याज दिया 52,500 रुपए। तो उसकी कमाई 1,20,000, उसके खर्चे 52,500 से ज्यादा है। मतलब लोन लेने के बाद भी वो नेट 67,500 के फायदे में है। इसे कहते हैं पॉजिटिव आर्बिट्राज। लेकिन पिक्चर हमेशा ऐसी नहीं रहती। अगर मार्केट उल्टा चला गया तो यहीं आता है इसका सबसे बड़ा खतरा,
मार्जिन कॉल। ये वो दो शब्द है जिसे हर LMF लेने वाले को सावधान रहना चाहिए। इस चार्ट से आराम से समझ। शुरू में 10 लाख के पोर्टफोलियो पर 5 लाख का लोन मिला। अब मान ले मार्केट 20% गिर गया, पोर्टफोलियो की वैल्यू अब सिर्फ 8 लाख रह गई। इसके हिसाब से बैंक जो लोन दे सकता है उसकी लिमिट भी गिरकर 4 लाख हो गई। पर लोन तो 5 लाख का लिया हुआ है। ये जो 1 लाख रुपए का गैप बना ना, इसी को मार्जिन कॉल कहते हैं। बैंक कॉल करेगा और कहेगा कि या तो ये 1 लाख रुपए फौरन जमा करो या और म्यूचुअल फंड्स हमारे पास गिरवी रखो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो बैंक तुम्हारे फंड्स को उस गिरी हुई मार्केट में ही बेच देगा, जिससे तुम्हारा लॉस परमानेंट हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा खतरा है। ओह, तो ये है असली रिस्क। फिर तो इससे बचने या इसको मैनेज करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत सही सवाल। इसके लिए 2 मेन रास्ते हैं और चुनाव इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो। देखो, 2 रास्ते हैं। पहला है सेफ्टी फर्स्ट वाला रास्ता। इसमें तुम अपने डेट फंड्स गिरवी रखते हो। डेट फंड्स पर मार्केट के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं होता, तो मार्जिन कॉल का रिस्क ना के बराबर होता है। दूसरा रास्ता है कैलकुलेटेड रिस्क वाला। इसमें तुम अपने इक्विटी फंड्स गिरवी रखते हो, इस उम्मीद में कि मार्केट की ग्रोथ तुम्हारे लोन के ब्याज को बीट कर देगी। पर इसमें मार्केट गिरने पर मार्जिन कॉल का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें याद रखना। ELSS फंड्स जिन पर 3 साल का लॉक इन होता है, उन्हें प्लेज नहीं कर सकते। दूसरा, इस लोन के पैसे को कभी भी F&O जैसी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में मत लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना पूरा पोर्टफोलियो कभी गिरवी मत रखना। हमेशा एक बफर, एक सेफ्टी मार्जिन बनाकर चलना। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की। ये सस्ता है, फ्लेक्सिबल है, पर रिस्क के साथ आता है। तो अब असली सवाल ये है कि किसी के अपने पोर्टफोलियो और ज़रूरत के हिसाब से कौन सा लोन बेहतर है, LAMF का कैलकुलेटेड रिस्क या पर्सनल लोन की सिंपल सेफ्टी। इस पे सोचिए ज़रूर, और फाइनेंस को इसी तरह सिंपल अड्डा स्टाइल में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अड्डा में। बाय बाय।